पेशाब करते वक्त जलन हो रही है, इसे सिर्फ पानी कम पीने की वजह समझकर इग्नोर मत कीजिए। अगर जलन के साथ बार बार पेशाब आ रहा है, अचानक बहुत तेज लगी है या पेट के नीचे डिस्कम्फर्ट है, तो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक पॉसिबल रीजन हो सकता है। लेकिन एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। जलन हुई और एंटीबायोटिक तुरंत आपने शुरू कर दिया। हर बार वार्निंग का मतलब यूटीआई नहीं होता, और यूटीआई का ट्रीटमेंट हर पेशेंट में सेम नहीं होता, इस बात को याद रखिए। तो यूटीआई के कौन से साइन को पहचानना चाहिए, इन्फेक्शन होता क्यों है, कौन सी जांच से पता चलती है, घर पर क्या करना चाहिए और कब ये प्रॉब्लम सीरियस हो सकता है, आज मैं आपको बताऊंगी। सिम्टम्स से लेकर डायग्नोसिस तक, प्रिकॉशंस और ट्रीटमेंट भी, सब कुछ समझेंगे इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में। नंबर 1, पेशाब करते वक्त जलन होना। अगर ये नया सिम्टम्स है या बार बार आपको ऐसा हो रहा है, तो इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन एक पॉसिबल रीजन हो सकता है, लेकिन सिर्फ जलन के बेसिस पर यूटीआई कंफर्म नहीं होता। इसीलिए सिम्टम्स के साथ प्रॉपर मेडिकल इवैल्यूएशन जरूरी है। नंबर 2, अगर बार बार आपको थोड़ी थोड़ी देर में वॉशरूम जाना पड़ रहा है, तो इस बात पर ध्यान दें। यूटीआई में बार बार पेशाब की फीलिंग आ सकती है, चाहे हर बार यूरिन की क्वांटिटी कम ही क्यों ना हो। लेकिन फ्रीक्वेंट यूरिनेशन के भी और भी कारण हो सकता है, जैसे कि डायबिटीज या किडनी प्रॉब्लम। तो इसको ऑटोमेटिकली यूटीआई समझना बंद कर दीजिए। नंबर 3, अचानक बहुत तेज यूरिन लगना। कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि हम वॉशरूम तक पहुंच नहीं पाएंगे, इससे पहले ही हमारा यूरिन लीक हो सकता है। अगर ये अचानक शुरू हुआ है और साथ में बर्निंग हो रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन भी हो, तो यूरिनरी इन्फेक्शन की पॉसिबिलिटी को इवैल्यूएट करना जरूरी है। नंबर 4, यूरिन में बदलाव। यूरिन क्लाउडी हो सकती है, स्मेल अनयूजुअल हो सकती है, और कुछ केसेस में ब्लड भी दिख सकता है। लेकिन ये सिर्फ कलर या स्मेल देखकर आप यूटीआई कंफर्म नहीं कर सकते हैं। लोअर एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, ब्लडर इन्फेक्शन में पेट के निचला हिस्सा में पेन या डिस्कम्फर्ट हो सकता है। यूटीआई होता क्यों है? नंबर 1, बैक्टीरिया। यूटीआई का सबसे कॉमन कॉज होता है बैक्टीरिया। ये यूरिनरी ट्रैक्ट में एंटर करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इन्फेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 2, ब्लडर पूरा एम्प्टी ना होना। अगर बार बार आपके ब्लडर में यूरिन आ जाता है, तो इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। एनलार्ज प्रोस्टेट, यूरिनरी ब्लॉकेज या ब्लडर को कम्प्लीटली एम्प्टी ना कर पाना। नंबर 3, डायबिटीज। दोस्तों, शुगर वाले पेशेंट में ब्लडर इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है और ज्यादा भी होता है। अगर यूटीआई बार बार हो रहा है, तो डॉक्टर डायबिटीज जैसे अंडरलाइंग फैक्टर्स को भी देखते हैं। डायग्नोसिस कैसे होता है? नंबर 1, यूरिन एनालिसिस। इस एनालिसिस में व्हाइट ब्लड सेल, ब्लड और इन्फेक्शन का दूसरा साइन को देखा जा सकता है। नंबर 2, यूरिन कल्चर। यूरिन कल्चर टेस्ट करवाने से आपका यूरिन में अगर बैक्टीरिया है, उसको आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। ये इंफॉर्मेशन डॉक्टर को एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट डिसाइड करने में हेल्प करती है। नंबर 3, अगर बार बार यूटीआई हो, तो फर्दर टेस्टिंग जरूरी है। क्या करना चाहिए? नंबर 1, पानी ज्यादा पिए, क्योंकि बैक्टीरिया को फ्लश आउट पानी ही कर सकता है। इसीलिए हर रोज 3 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर किडनी प्रॉब्लम है या हार्ट डिजीज या दूसरी कोई भी मेडिकल कंडीशन में अगर आपको पानी का रेस्ट्रिक्शन दिया गया है, तो डॉक्टर के हिसाब से ही आपको पानी पीना है। नंबर 2, यूरिन को ज्यादा देर तक होल्ड ना करे। पहले ही बताया था, इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। नंबर 3, ब्लैडर को अच्छे से एम्प्टी करे, कंफर्टेबल तरीके से यूरिन पास करे, जल्दबाजी ना करे। नंबर 4, जलन ठीक ना हो तो चेकअप करवाइए। क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, खुद से एंटीबायोटिक नहीं लेना है। नंबर 2, पुराना एंटीबायोटिक दोबारा ना ले। पिछली बार जो डॉक्टर ने आपको मेडिसिन दिया था, वो मेडिसिन आपको दोबारा खुद से नहीं लेना है, जब तक आप डॉक्टर से बात ना कर लेंगे। नंबर 3, आज के समय में इंटरनेट पे एक ही चीज वायरल होता है, क्रैनबेरी जूस ले लो या सप्लीमेंट ले लो, यूटीआई ठीक हो जाएगा। इन सब चक्करों में ना पड़े। ये कुछ केसेस में आपको बेनिफिट दे सकता है, लेकिन एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन में आपको ये बेनिफिट नहीं देगा। ये एंटीबायोटिक का रिप्लेसमेंट नहीं है। नंबर 4, सिम्टम्स को इग्नोर ना करें। ट्रीटमेंट। नंबर 1, बैक्टीरियल यूटीआई। अगर बैक्टीरियल ब्लडर इन्फेक्शन कंफर्म होता है, तो डॉक्टर उस बेसिस पर एंटीबायोटिक देते हैं। कौन से एंटीबायोटिक कितना समय तक लेना है, कब लेना है, यह आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। नंबर 2,
प्रेस्क्राइब मेडिसिन को अपने आप से चेंजेस ना करें। नंबर 3, अगर आपका इन्फेक्शन किडनी तक पहुंच जाए तो क्या करेंगे आप? तो आपका ट्रीटमेंट ज्यादा इंटेंसिव हो सकता है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए ऐसे कंडीशन में। अगर साथ में फीवर बहुत ज्यादा हो रहा है, बैक में पेन, साइड में पेन, हर जगह आपको पेन हो रहा हो, वॉमिटिंग हो रहा हो, यूरिन में ब्लड आ रहा हो, बहुत ज्यादा वीकनेस आ रहा हो, आपको चक्कर आ रहा हो, तो डिले नहीं करना है आपको। ये किडनी इन्फेक्शन का साइन भी हो सकता है। पेशाब में जलन को सिर्फ पानी कम पिया है बोलकर आपको इग्नोर नहीं करना है। अगर सच में पेशाब में जलन हो रहा है, ये यूटीआई हो रहा है, एंटीबायोटिक के साथ साथ आपको पानी भी पीना चाहिए ज्यादा। यूटीआई में कौन सा डेली हैबिट आपके यूटीआई इन्फेक्शन को और बढ़ा सकता है? और हाइजीन के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करें। इन्फेक्शन केयर